वे केदारनाथ पे बादल फटने और भारी बारिश की वजह से यात्रा का पैदल मार्ग कई जगह से बुरी तरह से टूट गया है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में नदी ने कटान किया है और पुलिस चेक पॉइंट से आप देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर निगरानी भी रखी जा रही है, ये देखिए जरा। सोनप्रयाग में मौजूद हूं। सोनप्रयाग जो यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मैं पीछे की ओर आपको दिखाऊं तो आप देखिए सोनप्रयाग में यहां से आगे फिर गाड़ियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। गाड़ियां यहीं पर रोकी गई हैं क्योंकि यहां से आगे लोगों को शटल के जरिए जाना होता है और जब यात्रा पीक पर होती है तो कोशिश यही की जाती है कि तमाम जो लोग हैं वो उनकी वजह से दिक्कतें ना हो, ट्रैफिक ना हो, लोगों को परेशानियां ना हो। जब हज़ारों लोग प्रतिदिन केदार धाम की ओर जाते हैं और अब जब प्राकृतिक आपदा से दो चार इस क्षेत्र को होना पड़ा है तो अब आप देखिए किस तरह की स्थिति है। ये रास्ता पूरा सुनसान है इस समय क्योंकि ऊपर रास्ते टूटने की वजह से लोग अलग अलग जगह में फंसे हुए हैं। ठीक सामने की जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इन्हीं जगह से, इन्हीं ऊंचाइयों से लोगों को नीचे रेस्क्यू किया जा रहा है रोप के ज़रिए। अभी भी करीब 500 से ज़्यादा लोग इस साइड में फंसे हुए हैं जो गौरीकुंड और सोनप्रयाग के रास्ते के बीच में है। मंदाकिनी का प्रवाह किस तरह है आप देखिए। पहले दिन जिस तरह से बारिश हुई 24 घंटे पहले और उस वक्त इसका पानी बहुत ज़्यादा था। यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए मलबा आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है इस ऊंचाई तक मंदाकिनी का पानी था। लोग बता रहे हैं कि इस बाज़ार में सोनप्रयाग के मंदाकिनी का पानी था तो आप समझ सकते हैं तब पानी कितना रहा होगा। और अब पानी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तमाम रेस्क्यू टीमें कोशिश कर रही हैं जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा सके। रेस्क्यू भी 3 स्तर पे हो रहे हैं। एक, यहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनको रोप के ज़रिए लाना है। दूसरा, ऐसे लोग जो भीमबली के पास फंसे हुए हैं उनको छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से उनको रेस्क्यू करना है। और तीसरे, वो लोग जो केदारनाथ के बीच में कहीं फंसे होंगे उनको बड़े हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सोनप्रयाग, केदारनाथ। और सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर लगातार जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, क्या अभी रेस्क्यू को रोका गया है? देखिए पैदल वाला रेस्क्यू तो अभी भी चल रहा है। आप देखिए ठीक सामने आपको लोग दिखते हैं। ये पूरा वो जोन है जो लगातार लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जो तमाम लोग थे उनको अब नदी के किनारे किनारे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, पहले यहाँ पर संख्या थी 400 लोगों की जिनमें से करीब 200 से ज़्यादा पार हो चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि गौरीकुंड से जो लोग हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे या जो लोग ऊपर सुरक्षित स्थान पे थे वो लोग भी जल्दबाजी के लिए अब निचले इलाकों में आ चुके हैं। यानी वो भी इस वाले पैच पे पहुंच चुके हैं। वो भी यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं लेकिन प्रशासन एहतियात के साथ लोगों को निकाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे हैं और जब पत्थर गिर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना होगा कि जो लोग नदी के किनारे आपके जा रहे हैं उनको कोई क्षति ना हो। देखिए ठीक सामने आपको नदी में लोग दिख रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो सामने के पॉइंट से नीचे पहुंचते हैं और यहाँ पर से फिर एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम इनको धीरे धीरे आगे की ओर भेजती है क्योंकि ऊपर से अगर पत्थर गिर रहे हैं तो उसकी चपेट में आने से हादसा हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। नदी बहुत है, नदी मंदाकिनी लगातार उसका बहाव बढ़ रहा है, पहाड़ों में ऊपर बारिश हो रही है और अब ऐसे में नदी के किनारे किनारे इनको बहुत सेफ तरीके से रेस्क्यू करना है। तो इसलिए तमाम टीमें हैं। जो आपको लोग नीचे नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आपको सामने ऊपर नज़र आएगी। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पूरा हाईवे था गौरीकुंड को जाने का, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हाईवे बारिश की वजह से टूट गया और हाईवे टूटने के बाद ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। यानी जो लोग अब तक यहाँ पर आपको गाड़ियों से नज़र आते थे अब वो पैदल आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देखिए फिर से जब पुलिस ने इशारा किया है तो वो लोग नदी के किनारे किनारे से होते हुए अब फिर से इस तरफ को आने लगे हैं और ऐसे धीरे धीरे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए मणिकांत मिश्रा जी मेरे साथ हैं, एसडीआरएफ कमांडेंट हैं और यहाँ एसडीआरएफ पहले दिन से पूरे रेस्क्यू को हैंडल किए हुए लगातार लोगों को निकाला जा रहा। सर, आज की हमारी स्थिति क्या है ओवरऑल रेस्क्यू को लेकर?
जो कल रेस्क्यू हुआ वहाँ पर जो जहाँ ये सोनप्रयाग में ये लैंडस्लाइड हुआ था उसको आज हम नहीं करा पाए क्योंकि कुछ लैंडस्लाइड का और ऊपर बढ़ गया, जिसके कारण से वहाँ तक जाने में यात्रियों को असुविधा होगी जो लोग फंसे हुए लोग हैं। तो आज एक वैकल्पिक मार्ग हमने ड्रोन के माध्यम से नदी के किनारे से खोजा, जिसमें कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले आया जा रहा है। सर अभी केदार में क्या एमआई वाला जो रेस्क्यू है वो हो पा रहा है, क्योंकि वैली तो पैक नजर आ रही है। मौसम के ख़राब होने के कारण से वो चॉपर वहाँ नहीं उतर पा रहा है। अभी 2:15 बजे का करीब टाइम फिर से मिला है वेदर के हिसाब से कि वहाँ चॉपर उतरेगा। अभी एक ही बार सॉर्टी हो पाई है, जैसे ही मौसम ठीक होगा तो वहाँ से सॉर्टी शुरू हो जाएगी। सर जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं छोटे वाले, इनसे हम क्या लगातार कर पा रहे हैं रेस्क्यू? इन जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं वो भीमबली तक, जो यात्री भीमबली में हैं रुके हुए हैं, उनको ले आने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और एक नया और हेलीपैड और डेवलप किया गया है, वो चीड़वासा है। चीड़वासा जो कि गौरीकुंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर दूसरा एक हेलीपैड बनाया गया है। वहाँ भी कुछ लोग हैं और हेली के माध्यम से उनको सुरक्षित स्थान पर ले आया जाएगा। देखिए कमांडेंट एसडीआरएफ बता रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू है, और सामने आप देखिए तमाम लोग जो यहाँ से, अब देखिए एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये नदी के किनारे से किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर से होते हुए नदी के किनारे से ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप अभी मौसम यहाँ धूप है, यहाँ मौसम पल पल बदलता है। अगर बारिश होगी तो नदी से रेस्क्यू मुश्किल होगा, क्योंकि नदी का पानी बढ़ेगा। तो इसलिए एसडीआरएफ ये चाहती है जितने लोग निकाले जा सकते हैं उनको निकाला जाए, और इनको इसी पहाड़ी से ऊपर निकालने के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। देखिए ये पूरा जो हाईवे है उसकी स्थिति आप देखिए, पूरी तरीके से हाईवे टूट चुका है और ये हाईवे कभी भी धंस सकता है। तमाम टीमें इसीलिए यहाँ पर निगरानी कर रही हैं, और बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौती भरा है यहाँ का पूरा रेस्क्यू। MI-17 से अभी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। 2 बजे के लगभग ये कहा गया है कि वायुसेना के जो पायलट हैं वो देखेंगे विजिबिलिटी उनके हिसाब से है या नहीं है। अगर होगी तो आप ये समझिए, अगर वो 5 से 7 सॉर्टी भी करेंगे तो बहुत सारे लोग वहां से निकल जाएंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए क्योंकि जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौचर से ही। जितेंद्र हमें बताएंगे कि क्या अभी अपडेट है। जितेंद्र, वहां पर क्या हालात है? जिस तरीके से सुरेंद्र बता रहे हैं कि 2 बजे तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि वहां अब रेस्क्यू शुरू किया जाएगा या नहीं? जी देखिए, जो केदारनाथ धाम क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर सुबह से यहाँ पे मौजूद है। पहले राउंड में 15 लोगों को MI-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया था, लेकिन दूसरे राउंड में जब यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए निकला, लेकिन वहाँ पे वेदर खराब होने के चलते से आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। और तब से अब तक इंतजार किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में कब वेदर साफ हो, कब यहाँ से जो हेलीकॉप्टर है वो केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो और वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो वायुसेना के पायलट है वो इसी के इंतजार में यहाँ पे बैठे हैं। जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि 2 बजे तक मौसम केदारनाथ धाम में खुलने के आसार बताए जा रहे हैं, तब तक यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वहाँ पर वेदर क्लियर हो जाता है तो यहाँ से जो हेलीकॉप्टर है, दोनों हेलीकॉप्टर है MI-17 भी और चिनूक भी, दोनों को यहाँ से। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अभी मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। एक बार फिर से बात करेंगे सुरेंद्र से, लेकिन आपको बताएं फिलहाल बहुत चुनौती पूर्ण ये पूरा रेस्क्यू है और इस वक्त कोशिश ये है कि इन लोगों को निकाला जाए, लेकिन नीचे भी और ऊपर भी कई यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन जो 400 की संख्या थी उसमें 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं और कोशिश ये है कि उन्हें निकाला जा सके। आपको बताएं लैंडस्लाइड की खौफनाक लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको बताई, कब और कैसे बादल फटा है ये आपको बता रहे हैं। बारिश के दौरान होती है बादल फटने की घटनाएं। नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। बूंदों का भार ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है और गर्म हवा की धाराएं बूंदों से मिलकर बहाव बाधित करती है, जिससे पानी जमा हो जाता है और बादल फट जाता है। पहाड़ों पर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। तो आपको बताया रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग नदी में तेज बहाव में सड़क भी बह गई है। कई जगह सड़क टूटने की वजह से रेस्क्यू कार्य प्रभावित हुआ है। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है।
और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही हैं। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। जिंदगी को है बचाना तो अभी पहाड़ों पर मत जाना। तबाही की कहानी, जी न्यूज के कैमरे में तबाही की लाइव कहानी। इस वक्त मैं सोनप्रयाग में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से तमाम जो बड़े बोल्डर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लगातार यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और यही तमाम जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इसी पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करना था। इसी पहाड़ पर ऊंचाई पर लोग जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से उनको नीचे लाया जा रहा है क्योंकि सड़क का पूरा पैच कट चुका है। ये जो धूल आपको दिख रही है ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है तमाम पेड़, देखिए ऊपर से पेड़ भी नीचे गिर रहे हैं और ये इस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना भी रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाता है वो ऐसे प्रभावित होता है और इसीलिए तमाम लोगों की चिंता बढ़ रही है जो रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत की ओर आ रहा है, यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही हैं। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटा रही है क्योंकि इस तरफ से भी ये पहाड़ नीचे गिर सकता है। एनडीआरएफ की गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं। ये देखिए इस वक्त यहाँ से एनडीआरएफ एसडीआरएफ गाड़ियाँ हटा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है ये बड़ा लैंडस्लाइड आ चुका है। बारिश से हाहाकार, पहाड़ों पर जारी है प्रकृति का प्रहार। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाएंगे। ये जो सामने की चट्टानें थी वो अब तक पूरा बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ पूरा खिसक गया है। अपनी जिंदगी में मैंने इतनी आपदा कवर की है लेकिन ये पहला बड़ा लैंडस्लाइड है जो इस तरीके से सामने सामने आया है और अभी भी ये रुका नहीं है, ये लगातार गिर रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसमें बीच में कुछ लोग फंसे हैं जो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, उनको लाने। तो हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।